Hello friends and my dear students, you are most welcome in Tiwari tutorials. I am Sivir Tiwari and I will learn you physics in simple and easy way. दोस्तों, हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज शुरू किया है लर्न फिजिक्स एट होम। उसकी फर्स्ट वीडियो में जो 12 के लिए मैंने बनाया है उसमें यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला टॉपिक हम लोगों ने उसमें मैंने बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज। उसमें डेफिनेशन था चार्ज का, उसके पहले हिस्टोरिकल एविडेंस था चार्ज कैसे मिला, कहाँ मिला, कब मिला, और डेफिनेशन, काइंड्स, इलेक्ट्रॉन थियरी ऑफ चार्ज, कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स, मेथड्स ऑफ चार्जिंग और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इतना हम लोग फर्स्ट वीडियो में डाल चुके हैं। बच्चों, फिजिक्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन न्यूमेरिकल है। हम लोग यह प्रयास करेंगे कि प्रत्येक टॉपिक के 2 वीडियोस बनाए जाएं, अगर लंबा हो तो। एक में उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दें, दूसरे में उसका इम्पोर्टेंट फार्मूला और न्यूमेरिकल्स दें। न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट को क्लियर बनाता है और जानते भी हो कि अगर फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं हो तो वह हिस्ट्री है। इसी संदर्भ में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस पहले टॉपिक का इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखने जा रहे हैं। अब इस फार्मूला की पहला जो हम लोग इसमें डालेंगे फार्मूला के रूप में, वह पहले सिंबल। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज के 2 सिंबल हैं, या तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। दोनों का हम लोग यूज करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। अब सेकेंड में फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का 2 फॉर्मूला है। फर्स्ट में हम लोग क्या कहते हैं, Q इज इक्वल टू आई टी। हियर I इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज एंड T इज इक्वल टू टाइम, समय। दूसरा फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन इंटीग्रल नंबर है, जस्ट 1 2 3 4 इस तरह से, और E फंडामेंटल चार्ज है। E फंडामेंटल चार्ज है। इस पहले फॉर्मूला का यूज करके, या इलेक्ट्रिक करंट से या कनेक्टेड है, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट और डायमेंशन निकालते हैं। और यह जो फॉर्मूला है यह इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड बताता है, अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन ए बॉडी। अगर याद होगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, उसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोगों ने कहा कि चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स और फंडामेंटल चार्ज। तो इस सेकेंड फॉर्मूला के अनुसार हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी पिंड पर कितना चार्ज प्रोड्यूस्ड हुआ उसका वैल्यू निकालेंगे, और इस फर्स्ट फॉर्मूला से चार्ज का यूनिट और डायमेंशन निकालेंगे। तो फर्स्ट में सिंबल इलेक्ट्रिक चार्ज का,
सेकेंड में फॉर्मूला, थर्ड में फंडामेंटल चार्ज, थर्ड में फंडामेंटल चार्ज, इसको हम लोग कहते हैं चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स, चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स, charge on fundamental particles is called fundamental charge. Fundamental charge is equal to charge on fundamental particles. Fundamental particles इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है क्योंकि न्यूट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में होते हैं. इसको हम सेकेंड तरह से डिफाइन कर सकते हैं. The least amount of charge, the least amount of charge found which exists freely in nature. दो तरह से हम लोग फंडामेंटल चार्ज को डिफाइन करेंगे. फंडामेंटल चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स. फंडामेंटल चार्ज इज इक्वल टू द लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज विच एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर. नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट होने वाला लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, इससे कम अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं होगा, यह फंडामेंटल चार्ज कहलाता है. इसका सिंबल ई है, वेयर ई इज इक्वल टू 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. This is the least amount of charge which exists freely in nature, and this is the charge found on fundamental particles. Therefore, charge on a proton is equal to plus E, and charge on an electron is equal to minus C, where E is equal to fundamental charge, which values is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. जैसा कि जानते हो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्जेस मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, पोलरिटी उनका अपोजिट है. प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल. तो यह हम लोगों ने सिंबल चार्ज का लिखा, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू. इसके बाद फॉर्मूला दो हुए, एक Q इज इक्वल टू I इंटू टी, सेकेंड Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस N इंटू E. जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी है कि यदि इलेक्ट्रॉन जाए तो प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन आए तो माइनस चार्ज. अब इसके बाद में SI यूनिट ऑफ चार्ज. SI यूनिट्स ऑफ चार्ज. तो जैसा कि हम लोग फॉर्मूला में लिखे हैं, Q इज इक्वल टू I इंटू टी. I इज इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर इंटू सेकेंड. एम्पियर इंटू सेकेंड इज कॉल्ड कूलम्ब. सिंबल कैपिटल C.
फ्रेंड्स, किसी भी यूनिट का अगर फुल नेम लिखेंगे तो सारा लेटर स्मॉल होगा। सिंबल बेशक कैपिटल हो लेकिन फुल नेम हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। तो यह चार्ज का ऐसा यूनिट हुआ एम्पियर सेकेंड और कूलम। इसके अलावा कुछ और यूनिट्स हैं चार्ज के, इसको हम लोग हेडिंग में डाल देते हैं अदर यूनिट्स। अदर यूनिट्स अदर देन एसआई यूनिट्स, इसमें फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको संक्षिप्त में ESU कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसका रिलेशन यह है कि 1 ESU इज इक्वल टू 1/3 into 10 power 10 coulomb. Therefore 1 coulomb is equal to 3 into 10 power 10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सेकेंड में है EMU, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, EMU। इसका रिलेशन है 1 EMU इज इक्वल टू 3 into 10 power 10 ESU and that is equal to 10 coulomb। तो यह चार्ज का एसआई यूनिट हुआ और यह चार्ज के दो अदर्स यूनिट हुए, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और 6 नंबर हेडिंग में डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो चार्ज जो है Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन A एम्पियर और टाइम के लिए कैपिटल T। अगर इसको हम लोग अरेंज करें तो m पावर 0 L पावर 0 T इंटू A। और जैसा कि जानते हो कि एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो चार्ज में मास नहीं है, लेंथ नहीं है, सिर्फ टाइम है और इलेक्ट्रिक करंट है। तो यह डायमेंशन हुआ और यह डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। और लास्ट में 7 नंबर नेचर। नेचर मीन्स आइदर चार्ज इज ए स्केलर और ए वेक्टर। तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी because it has only magnitude and no direction। बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज के सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने यह फार्मूला लिखा, बहुत इजी फार्मूला है, यह समझ में आएगा। अब इस फार्मूला पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यूनिट 1 के पहले पार्ट में हम लोगों ने इसका थ्योरी पढ़ा, इसके बाद इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और अब इसका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला को कवर करते हैं। पहला टॉपिक है न्यूमेरिकल्स, बहुत इजी है। यहाँ सामने 5 न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं, इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं और इसको समझ सकते हो, बहुत इजी है, वो समझ आसान है। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए बॉडी if 10 power 8 electrons are removed from it। किसी न्यूट्रल बॉडी से अगर 10 पावर 8
इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं तो उस पर चार्ज कितना होगा। पहले यह समझ लें कि उस पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन थियरी ऑफ चार्ज पढ़ा है और उसमें हम लोगों ने यह पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट से निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो निगेटिव चार्ज होता है। तो इस क्वेश्चन में 10 पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इसलिए जो ऑब्जेक्ट या जो बॉडी है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको निकालना बहुत आसान है। इसको बनाने से पहले हम लोग इसमें हेडिंग देंगे, जैसे यहाँ लिखे गिवन या फ्रॉम द क्वेश्चन। फर्स्ट इसमें दिया गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, इसको हम लोग n द्वारा सूचित करते हैं, और यह 10 पावर 8 हुआ। तो हम लोग यह कहेंगे कि जो फंडामेंटल चार्ज है, फॉर्मूला में हम लोग लिखे थे फंडामेंटल चार्ज, इसका सिंबल हम लोगों ने E लिखा, और यह 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। नाउ चार्ज produced Q is equal to Ne। सेकेंड फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला था Q is equal to I into T, और हम लोगों ने कहा कि उस फॉर्मूला से हम लोग यूनिट डायमेंशन निकालेंगे चार्ज से, और यह जो फॉर्मूला है इससे अमाउंट ऑफ चार्ज निकालेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने प्लस और माइनस कहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है इसलिए प्लस चार्ज या प्लस Ne होगा। और यहाँ देख सकते हो n का वैल्यू 10 पावर 8 है, और यह E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम है। वेरी इजीली, बहुत आसान है, यह 1.6 और यह 10 पावर -11 कूलम का चार्ज प्रोड्यूस्ड होगा उस बॉडी पर जिससे 10 पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए गए हैं। मैं समझता हूं कि यह जो न्यूमेरिकल्स है बहुत ही इजी है। हम लोग यहाँ प्लस नहीं भी देंगे तो प्लस ही है, इसको समझना बहुत आसान है, इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग संडे को ऑनलाइन होंगे, समय में बता दूंगा, और उस समय में हम बैठेंगे, तुम भी बैठोगे, और जो भी प्रॉब्लम हो जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसमें या जो न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं उसमें, तो उसको पूछोगे, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए न्यूट्रल बॉडी if 10 power 6 electrons are added to it। जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होगा तो निगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो निगेटिव चार्ज होगा। हम लोग यह हेडिंग दे सकते हैं गिवन, एक बार फिर से लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड, सिंबल एन ही होगा क्योंकि नंबर का सिंबल एन होता है, और यह 10 पावर 6 होगा। फंडामेंटल चार्ज E, इसका वैल्यू फिक्स है 1.6 10 पावर -19 कूलम। नाउ चार्ज
प्रोड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस्ड, अगर इसको Q माने, Q इज इक्वल टू माइनस एन ई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो यह माइनस 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, और जैसा कि समझ सकते हो चार्ज हो गया माइनस 1.6 इंटू 10⁻−13 कूलम। यह amount of negative charge produced on the body। बच्चों, ये न्यूमेरिकल्स बहुत आसान लग सकते हैं, आसान होनी भी चाहिए, पहला यूनिट है, पहला न्यूमेरिकल्स है। वैसे भी टीचिंग का यह प्रोसेस है कि फ्रॉम इजी टू हार्ड, नोन टू अननोन जाना चाहिए, और क्लास में या कहीं भी पढ़ाते समय सबसे कमजोर विद्यार्थी को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। उस हिसाब से मैंने इसको पढ़ाया। अगर यह आसान लग रहा है तो बहुत अच्छी चीज है, आगे न्यूमेरिकल्स थोड़े से कठिन भी मिलेंगे। वैसे अगर डेफिनेशन फॉर्मूला याद है तो न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के बहुत आसान होते भी हैं। अब हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। अब इसको थर्ड न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखते हैं। जो थर्ड न्यूमेरिकल्स है वह है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम ही होता है, जानते हो। अब एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा यह बताना है। यह जो क्वेश्चन है 1 मार्क क्वेश्चन में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। इसको हम लोग देखो सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहां लिखेंगे गिवन, इसमें अमाउंट ऑफ चार्ज दिया गया है, अमाउंट ऑफ चार्ज दिया गया है, Q इज इक्वल टू 1 कूलम। फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, यह लिखते लिखते याद भी हो जाएगा, जानते भी हो। 1.6 10⁻−19 कूलम। Therefore, number of electrons n is equal to 1। अब हम लोग इसमें फॉर्मूला का यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू NE, प्लस 1 कूलम है इसलिए यहाँ प्लस है। Therefore, N इज इक्वल टू Q अपॉन E। Q का मान 1 होगा, 1.6 10⁻−19 हुआ। ऊपर भी कूलम होगा, नीचे भी कूलम हो जाए या पड़ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 0.625 इंटू 10⁻+19 होगा, या ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो यह n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होगा। यह फिक्स वैल्यू है कि एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6.25 इंटू 10⁻18 होते हैं। यह हम लोगों का थर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये इसका आंसर है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है कि कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ 4.8 इंटू 10⁻−17 कूलम। इसको समझने के दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला कि 1.6 इंटू 10⁻−19
या लिस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज है और किसी भी ऑब्जेक्ट पर इससे कम चार्ज नहीं हो सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे और यह देखेंगे कि वह इंटीग्रल मल्टीपल है या नहीं है। फ्रैक्शन तो नहीं है, अगर फ्रैक्शन होगा तो यह चार्ज अराइज नहीं होगा, अगर होल नंबर होगा तो यह चार्ज अराइज होगा। तो हम लोग 4 नंबर को सॉल्व करने का प्रयास करें। इसमें नंबर ऑफ amount of charge Q is equal to 4.8 into 10 power minus 17 कूलम है। फंडामेंटल चार्ज E 1.6 into 10 power minus 19 कूलम है। Therefore, number of electrons N is equal to Q upon E होगा। इसके पहले वाले में भी हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज किए हैं। Q हो गया 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 17 कूलम और E हो गया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। कूलम कैंसिल हो जाएगा, यह 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 48, यह 3 और यह 10 पावर 2 ऊपर जाकर यह प्लस होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 इंटू 10 पावर 2 और 300 यह कंप्लीट नंबर है, इंटीग्रल मल्टीपल है, इसलिए यह चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर अराइज हो सकता है। हम लोग कहेंगे हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is a whole number और is an integral number भी कह सकते हैं, is an integral multiple hence this charge may be arise on a body। या क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन 5 देखो, जस्ट इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ 4.8 into 10 पावर माइनस 21 कूलम। यह क्वेश्चन नंबर 5 हेडिंग देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में अमाउंट ऑफ चार्ज जो है 4.8 into 10 पावर माइनस 21 है। फंडामेंटल चार्ज यही रह जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला यही होगा। यहाँ पर हम लोग यह कहेंगे यह 21 हुआ। यहाँ पे जो आंसर मिलेगा 3 इंटू 10 पावर माइनस 2 और 0.03, but electron cannot be divided
इलेक्ट्रॉन को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए यह जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिला इट इज नॉट पॉसिबल। हम लोग कहेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल, hence this charge may not be arise on a body। तो यहां तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज का 5 न्यूमेरिकल्स देखा। आसान न्यूमेरिकल्स हैं, इसको बनाया। मैं समझता हूं कि समझने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, उसको हम सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखो कि इफ 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी पर सेकेंड, then how much time is required to get a total charge of 1 coulomb to another body। कोई ऐसा बॉडी है जिससे 1 सेकेंड या पर सेकेंड 10 पावर -9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और निकल कर दूसरे बॉडी में जा रहे हैं, तो 1 कूलम्ब चार्ज प्रोड्यूस्ड होने में कितना टाइम लगेगा। पहले बॉडी पर +1 कूलम्ब होगा, दूसरे बॉडी पर -1 कूलम्ब होगा। समय निकालना है कि कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देख रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हेडिंग दे देंगे गिवन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग आउट, इसको n दे दें। n इज इक्वल टू 10 पावर 9 पर सेकेंड, 10 पावर 9 पर सेकेंड। Therefore amount of charge given out per second, given out per second is equal to, फॉर्मूला है Q is equal to NE। तो NE n is equal to 10 power 9 E fundamental charge 1.6 into 10 power -19 coulomb, and it will equal to 1.6 into 10 power -10 coulomb। अब देखो कि अगर यह अमाउंट ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में हो रहा है तो 1 कूलम्ब चार्ज के लिए कितना सेकेंड समय लगेगा यह बताना है। यह यूनिटरी लॉ है। इसको हम लोग कहेंगे कि सिंस 1.6 into 10 power -19 coulomb charge is equal to 1 second, therefore 1 coulomb charge is equal to 1 upon 1.6 into 10 power -19 second। Therefore time taken t is equal to, अगर 1 में 1.6 से डिवाइड करेंगे ये 0.625 इंटू 10 पावर +19 सेकेंड होगा, और यह 6.25 इंटू 10 पावर 18 सेकेंड होगा। और बच्चों इसको ईयर में चेंज करना,
इसमें 365 इंटू 24 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना, यह ईयर में आएगा और यह अप्रॉक्स एक्यूरेट 198 ईयर होगा और अप्रॉक्स 200 ईयर होगा। यह देख सकते हो कि 1 कूलम्ब चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर अगर उत्पन्न हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड के हिसाब से, तो 200 साल लगेंगे। इसलिए 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज ए वेरी वेरी लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज। देयरफॉर इन प्रैक्टिकल situations a small units of charges are used, just like microcoulomb, millicoulomb, nanocoulomb, picocoulomb and so on. तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, इसका सॉल्यूशन एक बार फिर से समझ लें। हम लोगों का क्वेश्चन था कि किसी बॉडी से पर सेकेंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकलकर दूसरे बॉडी में जा रहे हैं, तो बताना यह है कि उस बॉडी पर 1 कूलम्ब चार्ज होने में कितना समय लगेगा। हम लोगों ने इसको लिखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग आउट, एन सिंबल हो गया 10⁹ पर सेकेंड। द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन आउट पर सेकेंड एन ई से हम लोगों ने निकाला, या 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम्ब आया। और बहुत सिंपली हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि अगर इस अमाउंट ऑफ चार्ज को उत्पन्न होने में 1 सेकेंड लगता है, तो इस अमाउंट ऑफ चार्ज को प्रोड्यूस होने में इतना सेकेंड लगेगा। यह इसका वैल्यू हुआ, यह एक्यूरेट वैल्यू हुआ, जो लगभग 200 साल है। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज इन 1 कप ऑफ वाटर। यह क्वेश्चन नंबर 7 है। जनरली 1 कप ऑफ वाटर में 1 कप इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर हेडिंग देते हैं गिवन, और यह कहें कि सपोज 1 cup of water is equal to 250 gram of water। अब हम लोगों को निकालना है, हम लोग अप्रोक्स या वैल्यू लेते हैं। इस वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू माना जाता है 1 कप ऑफ वाटर का या किसी भी लिक्विड का। अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल करके चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। तो जैसा कि जानते हो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O मॉलिक्यूल है, H2O, यह 18 ग्राम होगा। और यह जो 18 ग्राम होगा, इसको 1 मोल ऑफ वाटर कहेंगे, 1 मोल ऑफ वाटर। और इसमें 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। यह एवोगाड्रोस नंबर है, केमिस्ट्री में पढ़े हो। तो 18 ग्राम वाटर में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें हम लोग यह निकालेंगे कि 250 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हम लोग यह कहेंगे कि सिंस 18 ग्राम ऑफ वाटर is equal to 6.023
तो 2 ही रहने दो, 02 इंटू 10 पावर 23 molecules. Therefore 250 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा 6.02 इंटू 10 पावर 23 अपॉन 18 इंटू 250 मॉलिक्यूल्स। और अब हम लोग यह कह सकते हैं कि जो H2O मॉलिक्यूल्स है इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन एटम के लिए हुआ, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन ई ऑक्सीजन के लिए हुआ। तो एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या 8 + 2 10 होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 8 + 2 10 होगा। तो हम लोग यह कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in one molecule of H2O is equal to 10, and number of protons in one molecule of H2O is equal to 10। या चार्ज जो होता है एक इलेक्ट्रॉन का या एक प्रोटॉन का, वह फंडामेंटल चार्ज होता है। हेंस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज in one cup of water is equal to 6.02 10 power 23 into 250 into 18 in number of molecules हुआ, और यह 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा, और यह 1.6 इंटू 10 पावर -19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कूलम्ब हो जाएगा। यह अमाउंट ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर, यह आएगा 1.34 इंटू 10 पावर 7 कूलम्ब। 1.34 इंटू 10 पावर 7 कूलम्ब। इसमें एक काम यह कर सकते हो, समझ लो होमवर्क है कि यह जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करो और यह देखो कि इतना ही आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर इतना आंसर नहीं आ रहा है तो एक बार कैलकुलेटर से यूज करके सॉल्व करके देखो, फिर भी नहीं आ रहा है तो कांटेक्ट करो इसको। यह आंसर सही है, इतना ही आता ही है, लेकिन अपने से जरूर निकाल के देखना। अब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, देयरफॉर अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज यह भी उतना ही होगा, -1.34 इंटू 10 पावर 7 कूलम। यह क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। एक बार फिर से समझ लें कि एक कप ऑफ वाटर में
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का बताना था कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। हम लोगों ने यह सपोज किया कि एक कप वाटर 250 ग्राम ऑफ वाटर की इक्विवेलेंट है, यह स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब इसमें हम लोगों ने यह कहा कि 250 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम होता है और एक मॉलिक्यूलर मास बराबर मूल होता है, इसलिए एक मूल ऑफ वाटर में 18 ग्राम हुआ और एक मूल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगाड्रो संख्या के इक्विवेलेंट होता है, इसलिए 18 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर इसको है या होता ही है तो 250 ग्राम ऑफ वाटर में यह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब हम लोग यह कहेंगे कि एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 10 प्रोटॉन्स होते हैं, तो अगर हम लोग अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज निकालना है या निकालें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, या सॉल्व करने पर 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम आता है। अब चूंकि वाटर मॉलिक्यूल्स में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो जितना अमाउंट पॉजिटिव चार्ज का होगा उतना ही अमाउंट नेगेटिव चार्ज का होगा, तो अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज यही है, सिर्फ माइनस कर गया। तो यह हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 और अब लास्ट में क्वेश्चन नंबर 8। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख सकते हो। ए पॉलीथीन पीस इज रब्ड विद ऊल, पॉलीथीन को ऊल से रगड़ते हैं। ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद ऊल is found to have a negative charge of 3 into 10⁻7 coulomb. तो find the number of electron transferred, और सेकेंड में है कि how much mass is transferred from wool to polythene। तो इसमें क्वेश्चन नंबर यह 8 हुआ। यहाँ हम लोग हेडिंग दिए देखो, और इसका फर्स्ट शुरू करते हैं बनाना। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, अमाउंट ऑफ चार्ज दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज इसको Q मान लेते हैं, नेगेटिव चार्ज है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज इसका सिंबल E है, हम लोग कई बार लिखे भी हैं, या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देयरफॉर number of electrons n is equal to what, यह निकालना है। हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, नाउ Q is equal to -NE, बिकॉज निगेटिव चार्ज है तो हम लोग यहाँ माइनस देंगे। देयरफॉर n is equal to Q upon -E। अब Q का वैल्यू है -3 इंटू 10⁻⁻7 और E का वैल्यू 1.6 10⁻⁻19। कूलम्ब और कूलम्ब कैंसिल हो जाएंगे, माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो यह बचेगा 3/1.6 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻+19।
इस एक्सप्रेशन को जरूर सॉल्व करें। इसका आंसर आएगा 1.875 इंटू 10⁻12। इसको हम लोग अप्रॉक्स 2 इंटू 10⁻12 कह सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन will have a integral number या an integral number, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.8 नहीं हो सकता है, तो हम लोगों ने इसको 2 मान लिया। तो यह हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। सेकेंड में है कि हाउ मच मास इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। इसमें यह समझ लें कि मास हैव नो चार्ज or may not have charge, but a charge always has mass। तो इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर होगा वूल से पॉलीथीन पर, तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपना मास लेके आएगा। तो अगर हम लोगों को अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड में मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ कहेंगे मास या और अमाउंट ऑफ मास, अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 इंटू 10⁻12 और इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻−31। अब अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 18.2 और 31 में से 12 माइनस करेंगे तो यह 19 होगा। 12 या 19 होगा। अब अगर हम लोग एक पावर को इधर बढ़ाएं तो 1.82 इंटू 10⁻18 kg and it is approximately equal to 2 into 10⁻−18 kg। अब जैसा कि देख सकते हो यह अमाउंट बहुत ही कम है, इसलिए महसूस तो नहीं होगा, लेकिन थ्योरेटिकली यह अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने यूनिट 1 का पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज को कंप्लीट किया। इसके 2 वीडियोज हुए। पहले में हम लोगों ने इसका थ्योरी किया, दूसरे में फार्मूला और न्यूमेरिकल किया। आशा है कि यह समझ में आएगा। इस वीडियो को एक साथ देखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको देखो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि हम लोगों को आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। थैंक यू।